नमस्कार दोस्तों। 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होते हैं। उस समय चुनाव सभा में एक रैली में उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को कहते हैं मराठी में, एक तर तू राहील किंवा मी राहील। उनका कहना था या तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में रहेंगे या उद्धव ठाकरे। लेकिन जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तब एनडीए को बहुत बड़ी जीत हासिल होती है। महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 सीटों में से 233 सीटें एनडीए गठबंधन महायुति जीतने में सफल होती है। शिवसेना उद्धव ठाकरे को केवल 20 सीटें मिलती है। पिछले 6 विधानसभा में यह सबसे कम सीटें शिवसेना को मिली है और इसी को लेकर वे परेशान थे और ऐसा लग रहा था कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है। ऐसा लग रहा था उद्धव ठाकरे राजनीतिक रूप से भटक गए हैं। लेकिन हाल ही में उन्हीं के एक न्यूज़पेपर में दैनिक सामना में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में वे बयान देते हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव के समय महाविकास आघाड़ी में तालमेल की कमी थी। उनका कहना है कि जब लोकसभा के चुनाव हुए तब महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियां शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस पार्टी का एक ही उद्देश्य था कि बीजेपी को हराना है और तीनों पार्टियां एक मकसद के लिए काम करी, एक होकर काम कर रही। लेकिन विधानसभा में ऐसा होता नहीं है। हर एक पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य रखती है और इसी की वजह से तीनों पार्टियों में तालमेल नहीं होता है और सीट शेयरिंग में भी इसकी वजह से काफ़ी देरी होती है, जिससे विपक्ष यानी एनडीए को काफ़ी फायदा हुआ। कई जगहों पर महाविकास आघाड़ी में ही आपस में ही यह पार्टियां लड़ती है। वे आगे यह भी कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो महाविकास आघाड़ी में आगे काम करना मुश्किल है, महाविकास आघाड़ी में बने रहना मुश्किल है। यह बयान सभी को चौंका देता है। ऊपर से एक कार्यक्रम में फडणवीस उद्धव ठाकरे को एनडीए में आने का ऑफर देते हैं। उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर क्या कहते हैं और फडणवीस के उद्धव ठाकरे को ऑफर देने के मायने क्या है, इसी पर आज हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। हमने देखा है किस तरह उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर आए, वह भी मराठी अस्मिता का मुद्दा लेकर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाने के बाद पहली बार एमएनएस और शिवसेना एक साथ आई है। यह इसलिए भी कहा जाता है कि आने वाले नवंबर दिसंबर में महाराष्ट्र में महानगर पालिका इकाइयों के चुनाव होने हैं और ख़ास रूप से इसमें मुंबई की बीएमसी शामिल है। बीएमसी देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है और इसका बजट करीब सालाना 75,000 करोड़ का है। यह कई छोटे राज्यों से ज़्यादा और बड़ा बजट है। इसी पर शिवसेना की नज़र है और पिछले 22 सालों से बीएमसी पर शिवसेना का राज रहा है, शिवसेना का मेयर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों ठाकरे भाइयों ने मराठी भाषा का मुद्दा उठाया और मुंबई में खासकर मराठी गैर मराठी का विवाद शुरू किया। इस विवाद को खड़ा करके वे बीएमसी की सत्ता हथियाना चाहते हैं। लेकिन अभी 4 दिन पहले और एक घटना महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र विधान परिषद के विपक्ष के नेता शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता अंबादास दानवे, इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उन्हीं के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में फडणवीस के साथ उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी शामिल थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संबोधन करते हुए यह कहते हैं उद्धव ठाकरे को कि 2029 तक तो हम सत्ता में रहेंगे ही, इसमें कोई बदल होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप चाहे तो सत्ता पक्ष में आ सकते हैं, इस पर विचार किया जा सकता है। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में फिर एक बार चर्चा शुरू हो गई। क्या उद्धव ठाकरे फिर एक बार बीजेपी के साथ गठबंधन में जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे फिर घर वापसी करेंगे? क्योंकि
बीजेपी और शिवसेना का यह एक नैसर्गिक गठबंधन महाराष्ट्र में रहा है। दोनों पार्टियों की विचारधारा एक जैसी रही है और देश में कहीं सबसे ज़्यादा गठबंधन किसी पार्टी का अस्तित्व में रहा है तो वह बीजेपी और शिवसेना का रहा है। हालांकि 2024 के विधानसभा के समय कई बयान ऐसे उद्धव ठाकरे देते हैं जिसमें वे देवेंद्र फडणवीस को चैलेंज करते नजर आते हैं। उनका एक बयान काफ़ी चर्चा में था, या तो देवेंद्र फडणवीस 2024 के चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में रहेंगे या मैं यानी उद्धव ठाकरे। लेकिन जैसे ही 2024 में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं, उद्धव ठाकरे उनसे मिलने जाते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। विधान परिषद के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे को ऑफर देने के बाद दूसरे ही दिन एक कार्यक्रम में आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात होती है और आदित्य ठाकरे उन्हें कहते हैं कि आपके ऑफर की वजह से मैं आपके स्वागत के लिए आया हूं। और इसके एक दिन बाद ही यानी अभी आज से 2 दिन पहले ही ऐसी खबर आई है कि एक 5 स्टार होटल में आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच करीब 2 घंटे मुलाकात हुई है, चर्चा हुई है। और इसी के बाद यह चर्चा और जोर पकड़ने लगी कि क्या उद्धव ठाकरे सच में एनडीए के साथ जाएंगे और क्या उद्धव ठाकरे घर वापसी करेंगे। इस चर्चा को और बल तब मिलता है जब हाल ही में उद्धव ठाकरे ने सामना में एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में वे कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के समय महाविकास आघाड़ी में अच्छा तालमेल था, तीनों पार्टियों ने एक उद्देश्य के लिए काम किया, एक दूसरे का साथ दिया और इसी वजह से महाविकास आघाड़ी को काफ़ी अच्छी सफलता मिली। महाविकास आघाड़ी लोकसभा की 48 सीटों में से 30 सीटें जीतने में सफल हुई। लेकिन इसी तालमेल की कमी विधानसभा में नहीं थी और एक तरह से महाविकास आघाड़ी में खिंचातान थी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ने पर, और इसी की वजह से सीट शेयरिंग में काफ़ी देरी होती है जिसका फ़ायदा सत्ता पक्ष को मिलता है। उद्धव ठाकरे इस इंटरव्यू में यह भी स्वीकार करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने जो लाड़की बहन योजना लाई उसके वजह से सत्ता पक्ष को काफ़ी इसका फ़ायदा हुआ। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उद्धव ठाकरे आगे कहते हैं कि राहुल गांधी ने जो नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आरोप लगाए हैं वोटर लिस्ट के गड़बड़ी के, 40,000 मतदाता बढ़ने के, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। महाविकास आघाड़ी को आपसी तालमेल और आपसी धोखे के वजह से नुकसान हुआ है। महाविकास आघाड़ी में तीनों पार्टियां अपना अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी और इस वजह से महाविकास आघाड़ी को काफ़ी नुकसान हुआ है, ऐसा उनका कहना है। वे आगे यह भी कहते हैं अगर ऐसा ही रहता है तो महाविकास आघाड़ी में आगे काम करना मुश्किल है, महाविकास आघाड़ी में बने रहना मुश्किल है। उद्धव ठाकरे के इस बयान से सभी को हैरानी होती है और इस बात की और पुष्टि होती जाती है कि क्या उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी की एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे। ऐसा कहा जाता है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को ऑफर देकर एक तीर में 2 निशाना लगाया है। पहला निशाना उन्होंने एकनाथ शिंदे पर लगाया है क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में एकनाथ शिंदे के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और कई नेताओं पर मारपीट के, जनता से दुर्व्यवहार के आरोप लग रहे हैं जिससे सरकार की छवि खराब हो रही है। इन मंत्रियों की वजह से जनता में सरकार के प्रति नाराजगी फैल रही है। एकनाथ शिंदे को एक तरह से ये खुला संदेश है कि अपने मंत्रियों पर जल्द से जल्द लगाम लगाएं। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को ऑफर देकर दूसरा निशाना साधा है राज ठाकरे पर। यह बयान देकर फडणवीस ने राज ठाकरे के मन में उद्धव ठाकरे के प्रति शंका निर्माण कर दी है। अगर उद्धव ठाकरे एनडीए के साथ जाते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं तो राज ठाकरे अब क्या करेंगे, यह भी उनके सामने प्रश्न रहेगा। क्या राज ठाकरे भी उद्धव ठाकरे के साथ एनडीए में जाएंगे? और अगर ऐसा होता है, जो मुद्दा दोनों ठाकरे भाइयों ने उठाया है मराठी अस्मिता और मराठी भाषा, उसका क्या होगा? और ऐसा होने पर क्या मराठी लोगों का दोनों ठाकरे भाइयों पर से विश्वास उठ जाएगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी के साथ जाते हैं, क्या फिर से घर वापसी करेंगे, क्या राज ठाकरे भी उनके साथ बीजेपी के साथ जाएंगे या राज ठाकरे क्या निर्णय लेते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है?
आपकी क्या राय है यह कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रोकते हैं। धन्यवाद।